पर उसमें एक खास बात थी। एक गांव में जंगल के पास एक बड़ा गोरिल्ला रहता था। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक छोटी बच्ची भी रहती थी जिसका नाम जीवा था। वो लड़की बोल नहीं सकती थी, पर उसमें एक खास बात थी। वो कॉन्ग से बातें कर सकती थी। वो उस कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बातें करती थी और वो उस कॉन्ग भी उसकी बातें समझ जाता था। एक दिन वो बच्ची चुपके से जंगल में चली जाती है और वो कॉन्ग से कुछ बातें कर रही थी। गांव का ही एक लड़का उसी समय जंगल में था। उसने इस बच्ची को कॉन्ग से बातें करते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गया कि आखिर इतनी छोटी बच्ची किसी जानवर से कैसे बात कर सकती है। गांव में जाकर उसने सभी को ये बात बताई तो लोगों ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। एक दिन वो कॉन्ग बहुत गुस्से में था। जंगल में काफी अफरा तफरी मचा रहा था। वह पेड़ों को उखाड़ कर इधर उधर फेंक रहा था। गाँव वालों ने ये देखा तो वो थोड़े हैरान हो गए कि ऐसा तो उसने कभी पहले नहीं किया। तो फिर उस छोटी बच्ची ने अपने पिता से कुछ साइन लैंग्वेज में कहा। उसका पिता उसकी बातें तो समझ जाता है, पर उसे भी औरों की तरह उस पर विश्वास नहीं होता कि वो कॉन्ग की बातें कैसे समझ सकती है। वो बच्ची अपने पिता को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस जंगल में टास्क फोर्स हेलीकॉप्टर से उस कॉन्ग पर गोलियां बरसाने लगी। और वो ऊपर से उसको मिसाइल डालने लगते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वो कॉन्ग पर गोलियां बरसाते और वो गुस्से में बहुत बौखला जाता। वो छोटी बच्ची जीवा अपने पिता से पूछती है, टास्क फोर्स गोलियों और मिसाइल से उस कॉन्ग को घायल कर देती है। और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। टास्क फोर्स उस कॉन्ग को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें काफी दूर से एक आवाज सुनाई देती है। एक गॉडजिला मॉन्स्टर उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। गॉडजिला की आवाज सुनकर कॉन्ग उठ खड़ा हुआ। कुछ देर लड़ने के बाद वो कॉन्ग गॉडजिला को जोर से मारता है, जिससे वो गॉडजिला वहां से भाग जाता है। गॉडजिला के वहां से चले जाने के बाद वो उस कॉन्ग को एक लेबोरेटरी में ले जाकर बंद कर देते हैं। लैब में एक साइंटिस्ट ने सोचा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कॉन्ग हमारी मदद क्यों कर रहा है। उस गॉडजिला के आने पर उसने हमारी उससे जान बचाई। हम इसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। उधर वो बच्ची जीवा और उसका पिता उस कॉन्ग की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते हुए वे एक जगह पर पहुंचे जहां उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि ये हेलीकॉप्टर्स वही हैं जो उस दिन जंगल में आए थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद वो कॉन्ग को इसी जगह पर लेके आए होंगे। इस तरह वो दोनों उस लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने उस कॉन्ग को कैद करके रखा था। उस लेबोरेटरी में उस कॉन्ग को कैद कर देने पर वो बहुत गुस्से में था, पर जैसे ही उसने उस छोटी बच्ची को उस लैब में देखा वो शांत हो गया। वो बच्ची जीवा उस कॉन्ग से बातें करने के लिए आगे गई तो लोग उसे रोकने लगे, पर जैसे ही उसने साइन लैंग्वेज में उस कॉन्ग से बातें की और कॉन्ग ने उसकी बातों को समझा, ये देखकर लोग दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इतनी छोटी सी बच्ची इतने बड़े जानवर की बातें समझ सकती है और वो जानवर भी इसकी बातों को समझ सकता है।
जीवा अपने पिता से पूछती है, पापा ये इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। वो साइंटिस्ट उस कॉन्ग की एक और नस्ल तैयार करना चाहते थे, जिसके लिए वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर उस एक्सपेरिमेंट से कॉन्ग के जान को खतरा था। एक दिन उस गॉडजिला मॉन्स्टर ने शहर पर हमला कर दिया। उसने पूरे शहर में तोड़फोड़ मचा के रख दी। जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली तो उन्होंने कहा टास्क फोर्स को भेज दो उसे लड़ने के लिए, वो उन्हें देख लेंगे। टास्क फोर्स उस गॉडजिला मॉन्स्टर पर गोलियां बरसा रहे थे। पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो एक एक करके उनके हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। फिर उस छोटी बच्ची जीवा ने उन साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो कॉन्ग को छोड़ दे उस गॉडजिला मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वो अपने जिद पर लड़े रहे उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उस गॉडजिला मॉन्स्टर ने पूरे शहर में तबाही मचा के रखी। तब अंत में उन साइंटिस्ट ने उस कॉन्ग को आज़ाद किया उस गॉडजिला मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उस गॉडजिला मॉन्स्टर और कॉन्ग के बीच भयंकर लड़ाई हुई। अंत में कॉन्ग ने उस गॉडजिला मॉन्स्टर से पूरे शहर की जान बचाई। फिर उन साइंटिस्ट ने उस छोटी बच्ची और उसके पिता से माफी मांगी और उस कॉन्ग को उनके साथ जाने दिया।